प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन एजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने मामलात के अंदर जब वो हासिल कर रहे हैं। और खुदावंद दिन ब दिन इस प्रोग्राम के वसीला से आपके मामलात के अंदर और ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को लेके आ रहा है। आप मजबूत बन रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और ईमान के अंदर तरक्की पा रहे हैं। अज़ीज़ों, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से इग्नाइट हों और खुदावंद के फजल को और उसकी कुदरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें और ज़ोरावर बनकर अपनी लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ें, ताकि उसका फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर और ज़्यादा होता चला जाए और खुदावंद कसरत से आपको जो है वो बरकत बख्शे। और जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास आते हैं, सभी अपनी लाइफ में से उन बातों को, उन कामों को जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के अंदर सरअंजाम दिए, जो खुदावंद ने फजल उनकी ज़िंदगी के ऊपर किया, वो आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए ताकि आप उन बातों को, गवाहियों को सुने और जाने और ईमान में मजबूत हों कि मेरा खुदा मेरे लिए भी करने की कुदरत रखता है और उसका फजल मेरे लिए भी काफ़ी है कि मैं आगे बढ़ूं और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर इस ज़िंदगी को जो उसने मुझे इस ज़मीन के ऊपर दी है, जो कसरत की ज़िंदगी है, जो जलाल से भरी हुई ज़िंदगी है, इसे खूबसूरत तरीके से जो है वो बसर करूं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दूं। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत खादम और उनकी टीम जो है वो मौजूद हैं, जो खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। आप सभी इस नाम से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आप उनकी खिदमत को अप्रिशिएट करते और उन्हें पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम प्रोफेसर टोनी विलियम साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मिसिस लुबना विलियम। सो सिस्टर, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर मुश्ताक शरीफ साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा बुशरा शहजाद। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी जब हम इनकी ज़ुबानी उन बरकतों को, उन गवाहियों को सुनेंगे जो खुदावंद इनकी ज़िंदगी के अंदर की हैं, यकीनन आप बरकत पाएंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आएँ, अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मिसेज़ लुबना विलियम से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदावन मेहरबान पिता, तेरे सामने झुकते हैं और तुझे याद करते हैं, शुक्र करते हैं सुहानी सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। आए बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें तूने हमें शामिल किया। आए बाप, हर एक रूह जान जिस्म को जो यहाँ मौजूद है तेरे सामने रखते हैं। हर एक बात को जो हम करते हैं बाप आसमानी, तेरे फजल के लिए की जाए। आए बाप, उस कलाम को जो हम सुनने को हैं और भाई साहब सुनाने को हैं, उससे खुदा हम बहुत सारी रूहें तेरे पास आने का बाइस बन सकें। हम सबको छू और पाक कर ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर लुबना विलियम, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है किया है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ जुड़कर जो है वो रहना है और हमेशा अपने आप को उसकी फ़ेलोशिप के अंदर, उसकी रफ़ाकत के अंदर रखना है, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के अंदर दिन ब दिन जो है वो तरक्की पाता चला जाए और उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। हमें हर तौर पर अपनी लाइफ के अंदर खुदावंद ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना। देखें, जब आप अपने हर एक मामले के अंदर खुदावंद को आगे रखेंगे तो वो भी आपकी रहनुमाई करेगा और आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करेगा। हमारे हम्द सना, हमारी दुआ, हमारी प्रस्तिश, हमारा उठना, हमारा बैठना जब पाकरू की फ़ेलोशिप के अंदर होगा तो यकीनन खुदावंद अपने आसमान को, जो उसका अच्छा ख़जाना है, हमारे लिए खोलेगा और हर तरह की बरकत को, नेमत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल करेगा। और हमें होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि खुदावंद का जो पर्पस और हमें बनाने का, तख्लीक करने का था, वो यही था कि हम उसकी हम्द व सना करें, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। और जब हम इस तौर से अपनी ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी के साथ उसके सामने
वो यकीनन हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को और बरकत को जो है वो ज़ाहिर जो है वो करेगा। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है बेटी तहलीम विलियम ने, जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। यकीनन जब खुदावंद का रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर जुम्बश करता है तो हम क़ुव्वत से जो है वो भर जाते हैं, हम ज़ोर से भर जाते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। और हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारी हम्द व सना, हमारी प्रस्तिश ऐसी ही होनी चाहिए जिस तरह दाऊद जो था वो करता था, और ज़ोर और क़ुव्वत के साथ और पूरी लगन के
साथ वो खुदावंद की हुजूरी में झुकता है। जब आप इस तौर से प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाएगा, तो खुदावंद यकीनन आपको बरकत बख्शेगा। जिस तरह उसने दाऊद को घूरे पर से उठाकर बादशाहत की तरफ ले गया, खुदावंद आपको भी आपके हालात में से उठाएगा और सरफराजी और बरकत की तरफ जो है वो लेकर जाएगा, ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। और मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो इस तौर से चलना है कि खुदावंद का कुदरत वाला हाथ हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बड़ा रहे, क्योंकि जब हम उसके कवी हाथ के नीचे रहकर आगे बढ़ते हैं, अपने मामलात को सरंजाम देते हैं, तो वो हमें बरकत और सरफराजी के नीचे जो है वो लेकर जहाँ चलता है। आपके चौगिर्द, आपके दोस्त अहबार भी जो हैं वो भी इस तरह से आपके साथ चलें कि खुदावंद का नाम जो है वो आपकी ज़िंदगियों के और उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। और आज जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात जो थी वो मेरे सामने आई, और आई एम सो ब्लेस्ड टू रीड दैट। जब मैंने उसे पढ़ा तो खुदावंद का फजल और उसकी बरकत जो थी वो मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर हुई, एंड आई रियली एंजॉयड दोज वर्ड्स। और मैंने पढ़ा इमाल की किताब में से उसके 3 बाब 6 और 7वीं आयत के अंदर, जहाँ पर हम इस खूबसूरत बात को जो है वो पढ़ते हैं। जब पतरस जो है वो हैकल के दरवाज़ा पर पहुंचता है और वहाँ पर उस शख्स को जो है वो देखता है जो भीख मांग रहा होता है, तो उसने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ है वो मैं दिए जाता हूँ तुझे। और उसने उसका हाथ थामा और उससे क्या कहा, उठ और खड़ा हो। उसने उसे उसके कदमों के ऊपर जो है वो खड़ा किया। और जो पाकरू ने बात मेरे जहन के अंदर क्लिक की वो ये थी कि हमें अपनी सराउंडिंग के अंदर, हमें अपनी फेलोशिप के अंदर ऐसे दोस्त बनना है और बनाना है जो हमें पुल अप करने वाले हों, जो हमें हमारे पाँव के ऊपर खड़े करने वाले हों, जो हमें इनकरेज करने वाले हों वर्ड ऑफ गॉड के साथ। फाइनेंशियली तौर पर नहीं, माली तौर पर नहीं, सबसे बड़ी कुव्वत और सपोर्ट जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर है वो है खुदा का कलाम। सो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे फेलोशिप के अंदर रखें जो वर्ड ऑफ गॉड से आपको पुल अप करने वाले हों, मजबूत करने वाले हों, आपको कुव्वत बख्शने वाले हों, आपकी रहनुमाई करने वाले हों। और पतरस ने यहाँ पर उस शख्स की ज़िंदगी को नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या रूटीन है, उसने उसको खड़ा किया कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, ज़ोर पा जाए, कुव्वत पा जाए, और आज के बाद इस सिचुएशन के अंदर, इस हालत के अंदर, इस कंडीशन के अंदर मैं नहीं तुझे देखना चाहता। तो इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो ऐसे हों जो हमें पुल अप करने में मदद करते हों, जो हमें हमारे पाँव पे खड़ा करें, जो हमें खुदावंद के अंदर मजबूत करें, जो हमें कलाम की समझ बूझ जो है वो बख्शें, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। और नाज़रीन, ये थॉट मैं आपके साथ जो था वो शेयर करना चाहता था। यकीनन आपने बरकत पाई होगी, क्योंकि इस बात से आज मैंने भी बरकत और ज़ोर को जो है वो हासिल किया है। सो अभी वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने आज के मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मिसेस लुबना विलियम से कि सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, जो भी पाकरू ने आपके दिल में डाला है, आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चर्च के अंदर हैं कैसे करती हैं, और जो भी अगर कोई गवाही भी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं नाजरीन के साथ। सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मिसेस टोनी विलियम है और मैं सर के साथ ही खिदमत करती हूँ। पहले मैं चर्च में भी वीमेंस की मीटिंग ले रही थी और संडे स्कूल को भी रन कर रही थी, लेकिन अभी जब बच्चे स्कूल कॉलेज गोइंग हो गए हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो मैं घर पे होती हूँ। लेकिन जब भाई साहब मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जाते हैं तो उनके साथ लेडीज़ में अगर कुछ मदद हो तो ज़रूर करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ भाई साहब की और भाई इमरान फजल का, उनकी मिसेस का, कि उन्होंने मैं यहाँ पे बुलाया और मौका दिया कि हम उनके चैनल से खुदावन की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे नाजरीन के साथ की, और हम दुआगो हैं आपके लिए कि आप इसी तरह प्रोफेसर विलियम साहब के साथ जो है वो खूबसूरत खिदमत जो है वो करती रहें, उनके शाना बशाना, क्योंकि वुमेंस जो हैं वो हमेशा ज़ोर और क़ुव्वत बख्शती हैं खादमों को, और फैमिलीज़ के अंदर बड़ी सपोर्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि खुदावंद इसी तौर से आपको और प्रोफेसर साहब को अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करता रहे। और नाजरीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पास्टर मुश्ताक शरीफ साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी थोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है या कोई गवाही है, तो हमारे नाजरीन जो आज आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनके साथ बात करें। मसीह की मोहब्बत में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पादरी मुश्ताक शरीफ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका भी और अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर टोनी विलियम साहब का भी, क्योंकि जिनकी वसातत से मैं यहाँ पर आया।
और सारे इमरान फजल का भी, सिस्टर महवश का भी, जिनके चैनल के थ्रू आज मैं खुदावंद के कलाम की गवाही देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। जो खिदमत कर रहा हूँ वो अरूज मसीह पब्लिशर अदारे में है, जो कि प्रोफेसर टोनी विलियम साहब का है। उसमें मैं बतौर प्रूफ रीडर और बतौर रिसर्चर काम करता हूँ। इसके अलावा हम स्क्रिप्चर लैंग्वेजेस पर बात करते हैं, सिखाते हैं, 10 डेज़ कोर्स करवाते हैं। जो चर्च इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमारी कलीसिया में आकर लोग सीखें, तो वहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे रिकमेंड करते हैं और मैं वहाँ पर जाकर 10 डेज़ कोर्स करवाता हूँ ताकि बच्चे इब्रानी ज़बान सीख सकें। इसके अलावा मेरे पास अजनेवाला में एक चर्च है। मैं जब से खिदमत कर रहा हूँ सर के साथ, तब मेरे पास चर्च नहीं था, लेकिन जब मेरे पास चर्च अवेलेबल हुआ, जब मुझे मिला, तो सर ने मुझे कहा कि आप अपनी कलीसिया में जब भी आपकी कलीसिया को आपकी ज़रूरत हो जा सकते हैं। इसके अलावा मुझे सर किसी भी प्रोग्राम से नहीं रोकते और वो हमेशा मेरी इस खिदमत को सराहते हैं। अपनी गवाही के ताल्लुक़ से मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, जब मैंने FA किया तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। तो मैंने उस स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए दरख्वास्त दी। वक्त गुज़रने के साथ साथ मेरे वहाँ पर जो पासबान थे उन्होंने मुझे सेमिनरी भेजा, मैं पासबान बन गया और ख़िदमत करने लगा, सर के साथ खिदमत लगा। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी पर बैठकर अपने गांव जा रहा था, तो रास्ते में वो स्कूल मेरे सामने था। तो खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और उसने कहा, देख, तू ये सोचता था कि मैं इस स्कूल में झाड़ू लगाऊं, लेकिन मैं अपने रहम और फजल के ज़रिए से तुझे इज़्ज़त बख्शी है इसलिए कि तू मेरी खिदमत करता है और आज लोग तुझे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और ये वाकई खुदावंद का फजल था। Praise God. मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खुश हुआ खुदावंद के फजल से कि खुदावंद ने मेरे लिए ये मुमकिन किया कि आज जब भी लोगों के दरमियान जाते हैं तो लोग जिस कदर भी इज़्ज़त देते हैं खुदा के खादमों को, ये खुदावंद के फजल के सिवा और कुछ भी नहीं है। Praise हमारी the कुछ Lord. भी हैसियत Praise नहीं। the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर मुश्ताक शरीफ, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। देखें नाजरीन, समटाइम्स हम अपने ताल्लुक़ से ख़ुद जो है वो डिसीजन करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और डिसहार्ट होकर कमतरी के अंदर अपने आप को लेकर फ़ैसले जो है वो करते हैं। लेकिन खुदावंद के प्लान्स को जानने की भी ज़रूरत है कि खुदावंद मेरे लिए क्या मंसूबा रखता है, खुदावंद मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद तू मेरे बारे में क्या सोचता है। जब हम दुआ के अंदर इस तौर से खुदावंद के सामने जो है वो बैठते हैं, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर इस वक्त हमें कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बहन, कोई ऐसा बेटा बेटी देख रहे हैं जो इस सिचुएशन के अंदर हैं, तो मैं आपको ये सुजेस्ट करना चाहता हूँ, खुदावंद पाक रूह के सामने झुक जाएं, बैठ जाएं और कहें, खुदावंद देख, तू मेरी सिचुएशन को जानता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना ज़रूरी समझता हूँ कि तेरा मंसूबा मेरे लिए क्या है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और देखें, जैसे ही जब आप अपने आप को खुदावंद के सरेंडर करेंगे, उसके सामने खाली करेंगे, पाक रूह आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, किस तौर से आपको लेकर चलना है। और फिर जब आप अपने आप को मजबूत तौर से, अपनी कमर को कस कर उस काम के लिए खड़े होंगे, तो कभी भी रुकावट आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि जब खुदावंद आपके आगे आगे चलेगा, वो आपकी राहों को कुशादा करता चला जाएगा और अपने फजल और अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। पास्टर मुश्ताक भी इसी बात को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वो कुछ सोचते थे, लेकिन जब खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ, जब खुदावंद ने अपना प्लान, अपना मंसूबा उनके सामने जो है वो रखा, और आज खूबसूरत खिदमत जो है वो प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। पास्टर मुश्ताक, हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद और ज़्यादा आपको अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करे और उसका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे।
आमीन। सो नाजरीन, इसी तरह हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा बुशरा शहजाद। तो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बरकत खुदावंद ने आपको बख्शी है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। मैंने FGA बाइबल कॉलेज से 3 साला कोर्स किया सेमिनरी में, और सर जी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। 3 साल तक मैंने इनसे इब्रानी की तालीम हासिल की, और अब मैं खुदावंद की मुबशराना खिदमत कर रही हूँ, और इसके साथ मैं टीन एजर्स बच्चों में खिदमत करती हूँ ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी की तरफ से। 4 साल से तकरीबन मैं एज अ ट्यूटर पढ़ा रही हूँ, और इसके अलावा मैं सर जी के साथ मिलकर अरूजे मसीह पब्लिशर्स के साथ मिलकर काम करती हूँ एज अ ट्रांसलेटर और प्रूफ रीडर के तौर पर, टाइपिस्ट के तौर पर खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ खुदावंद के खादम प्रोफेसर टोनी विलियम साहब का, उनकी मिसेज़ का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं इनके साथ बैठकर उनकी टीम के हिस्से के तौर पर बातचीत कर रही हूँ। और साथ ही फ़ज़ल टीवी का भाई इमरान फ़ज़ल का और मिसेज़ इमरान फ़ज़ल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि हम यहाँ पर बैठकर खुदावंद के जलाल के लिए अपनी खिदमत को बयान कर रहे हैं और उसके कामों को और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर बुशरा, बड़ी खूबसूरत खिदमत आप खुदावंद के लिए जो है वो कर रही हैं, और हम दुआगो हैं कि खुदावंद इसी तरह से आपको अपने जलाल के लिए जब वो इस्तेमाल करे। और नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि जब खुदावंद हमें कोई बरकत देता है, हमें चुनता है, हमें अपने लिए लेता है, तो हम दयानतदारी से उस बरकत को, उस जो है वो तोड़े को जो उसने हमें बख्शा है, उसे चमकाएँ और कोशिश करें कि उसकी रोशनी के वसीला से बहुतों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो मसीह के नूर को लेकर आएँ, ताकि उसका जलाल जो है वो उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो चमके और उसके वसीला से मसीह का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। हमें भरपूर कोशिश जो है वो करनी है। और आज ये टीम जो हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद है, खुदावंद ने हर तरीके से इन्हें बरकत बख्शी है और हर तरीक़ा से ये खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं और ख़िदमत को जो है वो मसीह के लिए पेश किया हुआ है। जब हम अपने आप को मसीह के लिए दे देते हैं तो खुदावंद जो है वो अपने फ़ज़ल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर जो है वो करता है। यकीनन आप भी अपने आप को खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर देखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, अपने आप को मसीह के लिए दे दें, उसके सामने झुक जाएं, खाली कर दें अपने आप को, अपनी फ़िक्रों से, अपनी टेंशन से, अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को आज़ाद करें और कहें कि मसीह तू ही है जो मुझे सब कुछ बख्श सकता है और मेरे हालात को तब्दील कर सकता है। जब आप इस तौर से उसके सामने हैं जो वो आएंगे तो वो अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जाहिर करेगा। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद की बरकत और उसकी सरफराजी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे और जो फ़ज़ल और जो बरकत खुदावंद ने उन्हें दी है वो आपके साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो थे वो दे रहे थे। सो नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें एक और मेहमान ने जो है वो ज्वाइन किया है। मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहलीम विलियम जो खुदावंद की प्रस्तिश करती हैं और प्रोफेसर टोनी विलियम साहब की साहबजादी हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो बेटा तहलीम, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर
और मैं चाहता हूं कि जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, आप उनके साथ जो है वो बातचीत करें अपनी खिदमत के ताल्लुक से। और ख़ास तौर पर हमने ब्रेक से पहले बड़ा खूबसूरत गीत जो है वो आपका सुना, और खुदावंद ने आपको इस बरकत के अंदर जो है वो रखा है कि आप प्रस्तिश करें। तो हम चाहते हैं कि आप उनके साथ बात करें और अपने विजन को शेयर करें। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम तहलीम विलियम है और थैंक यू वेरी मच अंकल कि आपने मुझे इनवाइट किया। अभी तक मेरे 3 गीत आ चुके हैं और अभी कुछ जो गीत हैं उनके ऊपर अभी हो रहा है, कुछ के वोकल्स हो चुके हैं और रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ब्रेक से पहले नाजरीन हमने बेटी का गीत सुना, जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ जो थी वो प्रस्तुत कर रही थी। और बेटी बता रही हैं कि कुछ गीत अभी जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कुछ वोकल्स जो है हो चुके हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआगो हैं कि खुदावंद आपको इस टैलेंट के साथ कलीसिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो कसरत के साथ जो है वो इस्तेमाल करे और खुदावंद का नाम आपके वसीला से जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। और आज हमारे साथ कलाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर टोनी विलियम साहब। आए हम उनसे खुदावंद के कलाम में से रहनुमाई को जो है वो हासिल करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो पाक रूह ने बात आपके दिल में डाली है, उनके साथ शेयर करें। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने मुमकिन किया कि आपके साथ हम इस प्रोग्राम में आ सकें। इस फजल टीवी के सारे सेटअप के लिए, भाई इमरान फजल के लिए और बहन महविश के लिए, जिन्होंने इस सारे अदारे को कायम किया, उनके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आए इब्तिदा में एक मुख्तसर सी दुआ करें। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, तो जो बोलने वाला खुदा है, तो बोलता है, तो कलाम करता है। खुदा पाक रूह हमें तशरीह और तफसीर बख्शता है, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। कुदूस खुदावंद इस वक्त तो हमसे फरमा, हमसे बोल, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बनी इसराइल की तारीख़ का सबसे बड़ा जो रहनुमा हमारे सामने खुदावंद के कलाम में से हमें मिलता है, वो मूसा है। मूसा की खिदमत का जब आगाज़ होता है तो खुदा उसे एक बड़ा ही ज़बरदस्त तजुर्बा बख्शता है, जिसमें वो एक झाड़ी को देखता है जिसमें आग लगी हुई है लेकिन वो जलती नहीं। उस तजर्बे में जब खुदा उससे बात करता है तो 40 साल तक वो लगातार जंगें लड़ता रहा है, शहज़ादा बनने की तैयारी करता रहा है और 40 साल बकरियां चराता रहा है। यानी कि 80 साल की उम्र का एक शख्स है जो उस झाड़ी के सामने खड़ा हुआ है और खुदावंद का कलाम जो खुदा उस झाड़ी में से उससे कर रहा है वो सुन रहा है। और जब खुदा उसे कहता है कि तू जा, तो उसके बाद 5 चीज़ें हैं जो खुदावंद के कलाम में से आज मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अगर हम देखें खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है, मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। 5 बहाने हैं जो खुदा के सामने मूसा पेश करता है। पहला बहाना ये है कि वो तो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ? अगर वो मुझसे वाकिफ़ ही नहीं है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो यहाँ से उसके बहानों का आगाज़ होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में जब खिदमत को शुरू करते हैं तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि पीछे से पासबानों के ख़ानदान से या घरानों से आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको सचमुच ही कोई नहीं जानता। मैं जब खुदावंद की खिदमत में आया तो मुझे कोई नहीं था जानता, और मेरा नाम चूँकि टोनी विलियम है तो लोगों को मेरा नाम बड़ा लेना ना मज़ाहिया सा लगता होता था। तो लोगों ने समझना, यार ये कौन है, ये कौन है। तो मेरा भी कुछ जो सोच थी वो ऐसे ही थी कि यार लोग तो मुझे जानते नहीं हैं तो मैं कैसे खिदमत करूँगा। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है जो वो यहाँ पर कह रहा है। और इसके बाद खुदा उसे जो कहता है वो बड़ी खूबसूरत बात है 12वीं आयत में। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहेंगे उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। अच्छा, पहला बहाना लगा रहा है वो मुझे नहीं जानते, दूसरा बहाना लगा रहा है वो तुझे नहीं जानते। यानी कि दोनों बहाने बड़े वैलिड लगा रहा है कि मुझे भी नहीं जानते तो फिर तुझे भी नहीं जानते। हालांकि कह रहा है कि
उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे भेजा है। बनी इसराइल लोग अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार करते हैं और रिलीजियस ट्रेडिशन से आज भी प्यार करते हैं। आज भी देखें तो बहुत सी जगहों पर एयरपोर्ट्स पे और जब दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है यहूदी जो हैं कहीं भी उनका दिल करता है वो इबादत के लिए अपना सामान निकालते हैं और उसे पहनते हैं और अपनी इबादत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने रिलीजियस ट्रेडिशन से बहुत प्यार है और उन्हें पता था कि खुदा ने उनको ये पहले से तजर्बात से बताया है, इब्राहिम के वसीले से, उसके औलाद के वसीले से, कि उनके बाप दादा का खुदा कौन है और कैसा है। लेकिन वो ये कहता है वो उसे नहीं जानते। पहली बात मुझे नहीं जानते, दूसरी बात तुझे नहीं जानते, और तीसरा बहाना फिर वो लगाता है और ये थोड़ा सा आगे जाकर है चौथे बाब की पहली आयत में। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। यानी कि पहली बात वो मुझे नहीं जानते, दूसरी बात वो खुदा को कहता है वो तुझे नहीं जानते, और तीसरा जो बहाना लगाता है वो ये है कि वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं उन्हें दिखा सकूं, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं जो मैं उन्हें बता सकूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो ये मानने पे मजबूर हो जाएं कि मुझे इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने भेजा है। और फिर खुदा उसे कहता है मैं तुझे मौजज़े दूंगा, और फिर वो कहता है कि अपनी लाठी डाल, और लाठी जो होती है वो सांप बन जाती है। और बचपन से हमने इन वाक़यात को संडे स्कूल में सुना है, सीखा है कि खुदा उसे मौजज़ात देता है और मौजज़ात देकर वो उसे बेचता है। और फिर जो इतनी सी बात है कि वो लाठी को सांप बनते हुए देख लेता है, लेकिन अगर आगे चलें तो फिर जो उसका सिलसिला है बहानों का वो जारी है कि वो खुदावन के सामने चौथी जो बात करता है वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है, अगर हम खरूज की किताब उसका चौथा बाब और 10वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने खुदावन से कहा है खुदावन मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़ुबान कुंद है। वो कहता है मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मूसा एक ऐसा शख्स था जिसको बहस करने का बड़ा शौक था। अब आप ज़रा सोचें कि एक बंदा है जो बोल नहीं सकता, अड़ अड़ कर बोलता है और उसे बहस करने का शौक है, तो मंजर क्या बनता होगा कि खुदा उससे बात करता होगा और वो आगे से बहस शुरू कर देता होगा। एक तो वो सही तरह बोल नहीं सकता और दूसरा वो बहस कर रहा है खुदा के सामने। ये बड़ा हैरानकुन मंजर होगा जब भी खुदा का और उसका होगा। और आप जानते हैं कि खुदा हमारी इनएबिलिटीज़ को भी प्यार करता है। जब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद दुनिया के लिए लॉजिकल नहीं होती, तो वो खुदा के लिए लॉजिकल होती हैं। बहुत साल पहले जब मैं सन 1997 में गड़ी शो में एक वाक़या हुआ कि गैस क्लोरीन गैस का जो सिलेंडर था वो फट गया, तो वहाँ तकरीबन लाहौर में 155 लोग उस रात को मरे थे, तो मैं भी उनमें शामिल था जो उससे हर्ट हुए थे। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो लगातार 4-5 घंटे से मैं वॉमिट कर रहा था। तो लॉजिक ये बनती थी कि जैसे वॉमिट शुरू होती थी ना, तो थोड़ी देर बाद उसके साथ खून आना शुरू हो जाता था, उसके बाद जो आपके फेफड़े थे उनके टुकड़े आना शुरू हो जाते थे और बंदे की डेथ हो जाती थी। तो रात को भी मैं उल्टियाँ करता रहा, जो सुबह हुई तो सुबह भी तबीयत ख़राब हो गई। अब लॉजिक ये थी कि जो रात को उल्टियाँ करते थे वो सुबह मर जाते थे, जो सुबह जिनकी तबीयत ख़राब होती थी वो रात को मर जाते थे। लेकिन 3 हफ्ते तक मैं आईसीयू में रहा और 3 हफ्ते के बाद मेरी हालत ये थी कि मैं 3 दिन से सिर्फ बैठा हुआ था और मुझे सांस सिर्फ आता था जब वो ऑक्सीजन लगाते थे। जैसे ही ऑक्सीजन उतरती थी तो सांस ख़त्म हो जाता था। तो 3 दिन से मेरे दोस्त आते थे, वो मेरी कमर मलते थे और मैं बैठा रहता था, वो मुझसे बातें करते थे। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर ने, जो वहाँ का एमएस था, उसने मेरे पापा को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप बच्चे को ना घर ले जाएं, इसकी खिदमत घर जाके करें। तो आप जानते हैं इसका एक ही मतलब होता है कि बच्चा जो है या बंदा जो है वो फारग हो चुका है हमसे। तो जब वो मुझे लेके जा रहे थे तो पापा ने मुझसे पूछा कहाँ लेके जाऊँ मैं तुझे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ना सर्विसेज ले चलो, वहाँ मेरी बहन है। तो मैंने कहा चलो वो मेरी केयर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगी। मैं जब सर्विसेज पहुँचा तो जाते साथ ही उन्होंने एक टीका लगाया, सोलोकार्टिव उसे कहते हैं, वो लाइफ सेविंग ड्रग होती है। वो तब किसी को लगाते हैं जब पता हो बंदे ने मर जाना, और वो लगाने के बाद बंदा 2.5 घंटे तक जिंदा रहता है। 3 दफ़ा वो मुझे
उसी 3 हफ्तों में लगा वो। तो जैसे ही हम लोग सर्विसेज में पहुंचे इमरजेंसी में, उन्होंने मुझे वो टीका लगाया, और जैसे उन्हें टीका लगाया उसके बाद मुझे उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाएं। मैं बैठ गया, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे एक डॉक्टर आया और मुझे कहता आप ज़रा वार्ड का चक्कर लगाएं। मैंने कहा वार्ड का चक्कर, मैं तो 3 दिन से सोया नहीं हूँ, 3 दिन से बैठा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं वार्ड का चक्कर लगाऊँ, मेरी तो हालत ही ऐसी नहीं है। तो उससे मुझे कहा नहीं आप उठे तो सही। तो मैं नहीं माना उसकी बात। उसने कहा आप ज़रा घड़ी देखें, आपको पता है आप कितने बजे आए थे? मैं कहा जी मैं कोई 12 बजे वहाँ से निकला था, 12:30 बजे यहाँ पहुँच गया हूँगा। तो जब घड़ी देखी तो उस पर 4:30 थे। तो मैंने कहा अगर 12:30 यहाँ पहुँचे तो 4:30 कैसे हो गए? तो पता ये चला कि मैं 4 घंटे सोने के बाद उठा था। वो बंदा जो 3 दिन से सोया नहीं है, जिसे डॉक्टर्स ने भेज दिया कि ले जाओ ये ख़त्म हो चुका है, वो 3 घंटे सो के उठा, और डॉक्टर ने कहा चक्कर लगाओ, और मैंने चक्कर लगाया, और डॉक्टर कहता आप ले जाओ, लड़का बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो मुझे स्ट्रेचर पे से रख रहे थे एम्बुलेंस में, तो उस एक लम्हे में मुझे आसमान दिखाई दिया, और मैंने आसमान को देखकर एक दुआ की। मैंने खुदावन को कहा कि तूने मुझे बहुत सी रोया दिखाई, बहुत से तूने मुझे मंजिलें दिखाई, बहुत सी तूने ख्वाब मुझे दिए कि तूने ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मैंने कहा अगर मैं मर गया तो ये सब कुछ कौन करेगा पूरे? ये तेरी रोया, ये तमाम मंजिलें जो तूने मुझे दिखाई थी कि मैंने ये काम करना है, मैं मर गया तो ये काम कौन करेगा? अब आप देखें कि कभी कभी मैं जब अपनी इस बात को सोचता हूँ तो इसमें लॉजिक नहीं है। वो लगता है कि यार ये कैसी बात मैंने खुदा को कर दी। खुदा के पास काम करने वालों की कमी, उसके पास काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उसको वो जो बात थी उस एक लम्हे में आसमान को देखकर जो मैंने कही थी स्ट्रेचर पे से एम्बुलेंस में डालते हुए, वो उसे इतनी पसंद आई कि आज 97 को गुजरे हुए आपको पता है तकरीबन 24 साल हो गए, और हम पहाड़ों पे भी जाते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर ने कहा था फेफड़े जो है वो डैमेज हो चुके हैं, ये कभी भी प्रॉपर सांस से ले सकेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक है। तो खुदा का ये बंदा अपनी इसी हालत में जब खुदा से बात करता होगा तो खुदा को मज़ा आता होगा कि मूसा एक बोल सही तरह नहीं रहा और दूसरा खुदा के साथ बात कर रहा है। और तीसरी एक और पहलू इसका बड़ा ज़बरदस्त है कि आप यहाँ देखें कि वो कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक तरीके से बोल नहीं सकता, और खुदा उससे क्या कहता है? तब खुदा ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावन हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, मैं तेरी ज़ुबान का जुमा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या कहेगा। यानी कि खुदा उसे कहता है कि मैं सब कुछ बनाया है, मैं तुझे भेजता हूँ और मैं तेरी हर तरह से मदद करूँगा। और आगे आप देखें इस्तिस्ना तक खुदा उसे कहता है कि हारून तेरी मदद के लिए होगा, लेकिन आप इस्तिस्ना तक देख लें कि कहीं भी जो मूसा है वो हारून को नहीं बुलाता कभी आ तू बात कर। वो जहाँ जाता है अकेला जाता है, बादशाह के पास जाता है अकेला जाता है, जब किसी शख्स के साथ बात करना जाता है अकेला जाता है, और अकेला ही जाकर सब कुछ करता है। यानी कि उसके बहाना अपनी जगह था, लेकिन खुदा ने उसके बहाने को इतना पसंद किया कि उसकी तमाम जो कमी थी उसको पूरा किया और उसे इस काबिल बनाया कि वो बनी इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा रहनुमा बन सके। और आखिरी बात जो वो कहता है वो सबसे ही खूबसूरत है, और ये अगर हम खरूज की किताब उसका 4 बाब और 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा है खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। यानी कि असल बात ये थी कि वो खुदा की बुलाहट से भागना चाहता था। वो मिस्री लोग थे और वो मिस्री जो कौम के बादशाह के तौर पर तैयार हो रहा था, क्योंकि जब फ़िरौन ने मरना था तो उसके बाद मूसा ने फ़िरौन बनना था, तो उसकी तो तैयारी हो रही थी कि उसके लिए किसी को काटना, मारना, कत्ल करना आम सी बात थी। लेकिन उसके बावजूद उसका जो डर था, उसका खौफ था, उसके इन 5 बहानों की वजह बना है। लेकिन खुदा ने उसका कोई बहाना सुना नहीं। हम भी अपनी खिदमत में जब
स्टार्ट लेते हैं या जब कभी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ आ जाते हैं, जब हमारे पास नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, जब चर्चिज़ में मुखालफतें शुरू हो जाती हैं, जब पैसा आना बंद हो जाता है, जब घर में लगता है कि अब रोटी की प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कि यार कोई और काम ना करना शुरू कर दें, और हम भी इसी तरह के बहाने, इसी तरह की चीज़ें खुदा के सामने रखना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मैं ये ना कर लूँ, खुदावंद मैं वो ना कर लूँ। लेकिन अक्सर मैं अपने तालिब इल्मों को कहता हूँ कि अगर आप खुदावंद की खिदमत में आ गए तो मर जाना लेकिन कोई और काम ना करना, क्योंकि अगर आप खुदावंद की खिदमत में बियाबानी आवारगी से गुजर गए, जैसे ये मूसा मिदियान में 40 साल गुजारने के बाद वापस आया था, तो जब ये 40 साल गुजार चुका है तो उसके बाद इसने सरफराजी ही देखी है और कुछ नहीं देखा। लेकिन चैलेंजेस मूसा की ज़िंदगी में भी आते रहे, लोग बुड़बुड़ाते भी रहे हैं, लोग गुनाह भी करते रहे, लोग बदियाँ भी करते रहे, लोग मुखालफतें भी करते रहे, और ये सब कुछ आएगा। ये मेरी ज़िंदगी में आया, या आपकी ज़िंदगी में आया, या आपकी ज़िंदगी में आया, ये तमाम खुदा के खादमों की ज़िंदगी में आता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम खुदा के हुजूर खुद अपने आप को सबमिट कर देंगे, ताबे कर देंगे, तो फिर वो कमाल तरीके से हमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि अगर हम खुदावन की खिदमत से भागने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी वो ज़बरदस्ती पकड़ के भी हमें इस्तेमाल कर लेता है, जैसे मूसा को उसने किया, जैसा यूना को उसने किया। तो इसलिए बजाय इसके कि खुदा ज़बरदस्ती हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, आए हम अपने आप को उसके ताबे करें, ताकि वो मसीह यस्सु के जलाल के लिए हमारी खिदमत को ना सिर्फ कबूल करे बल्कि हमें अपने जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो कलाम मुक़द्दस में से की हैं। नाजरीन, खुदावंद के खादम आपके साथ यही शेयर कर रहे थे कि हमें खुदावंद के साथ जो है वो चलना है। जिस तरह वो मूसा की मिसाल आपके सामने रख रहे थे और उन बातों को आपके सामने वजाहत के साथ पेश कर रहे थे, वो कौन सी चंद ऐसी बातें थीं जो मूसा की ज़िंदगी के अंदर जो थी वो आई। जब आप उनके ऊपर इस कलाम के मुताबिक फ़ोकस करेंगे और उन्हें लेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो जारी करेगा, और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। खुदावंद का कलाम हमेशा हमें ज़ोरावर बनाता है, वो कभी भी किसी को कमज़ोरी के अंदर नहीं रहने देता, बल्कि जब उसका कलाम नाजिल होता है, जब आप उसे सुनते हैं, वो आपकी स्पिरिट के अंदर दाखिल होता है, तो कलाम हमें यही सिखाता है, जो कमज़ोर है वो कहे मैं ज़ोरावर हूँ। जब आप इस तौर से इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे, आप अपने शाऊर के अंदर इस बात का इकरार करेंगे कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो यकीनन जैसे ही आप अपने मुंह से इकरार करेंगे, वो चीज़ें जो आपके लिए अब तक नहीं हुई वो ज़ाहिर होना शुरू होंगी, आप उन्हें हासिल करना शुरू करेंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। यकीनन आप सबों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया। अभी वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं। सो अपने आप को खुदावंद के सामने रखें, खाली करें अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करें, और जो भी बात सोच है अपने दिल के अंदर आपने ठहराई है, खुदावंद के मज़बा के ऊपर रख दें। हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं आपके लिए शिफायत करेंगे कि खुदावंद अपने फ़ज़ल को, बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जारी करे, ताकि आप खुदावंद से अपनी बरकत को जो है वो हासिल करें। आएँ अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी आपके लिए शिफायत करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं आज के इस वक्त के लिए, लम्हा के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदावन, जितने तेरे प्यारे इस वक्त हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उन्होंने तेरी आवाज़ को सुना है खुदावन खुदा, और अपने आप को इसके मुताबिक उन्होंने तैयार किया है, तेरे सामने है खुदावन खुदा, खाली किया है। अपनी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को खुदावन, प्रॉब्लम्स को खुदावन उन्होंने तेरे सुपुर्द किया खुदावन खुदा, क्योंकि तू हल्ले मुश्किला है खुदावन खुदा, तो हमारी मुसीबतों में से हमें निकालता है खुदावन खुदा। देख खुदावन, जितने भी इस वक्त तेरे सामने झुके हुए हैं, हम तेरे खादमीन होते हुए खुदावन खुदा इन प्यारों के लिए तेरी हुजूरी में शिफायत करते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ खुदावंद इनकी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़े, इनके मामलात के अंदर खुदावंद खुदा बढ़े, और खुदा
तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदा। अगर कोई बीमार है खुदा, किसी ऐसी बीमारी के अंदर है जिसकी वजह से वो परेशान है, डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दिया खुदा, लेकिन खुदावंद हमारा ईमान तुझी पर है खुदा। तू खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदा। जहाँ पर खुदा नहीं बोता तू वहाँ से काटता है खुदा। तू नामुमकिन को मुमकिन करता है खुदा। मैं तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूँ तेरे प्यारों के लिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर है खुदा, अपने कुदरत वाले हाथ को उसके ऊपर बढ़ा दे खुदा, फजल कर दे खुदा, छुटकारा दे दे खुदा, रिहाई बख्श दे खुदा, बरकत को नाजिल कर दे खुदा, जोरावर बना दे खुदा अपने प्यारों को, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। हम हर तरह की डिजीज को, बीमारी को खुदा तेरे यस्सु नासरी नाम से खुदा काटते हैं खुदा, और तेरी बरकत को इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा दाखिल करते खुदा, इन्हें छू और ब्लेस कर खुदा। इसी तरह अगर खुदा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है खुदा, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना खुदा हम उनके लिए खोलते हैं, तेरी सुपर नेचुरल रसद को खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदा मुहैया करना शुरू कर अपने लोगों के लिए खुदा, बख्शना अता कर खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। अगर कोई अपनी जॉब के अंदर परेशान है, अपने बिजनेस के अंदर परेशान है खुदा, हम उनकी जॉब को खुदा तेरे यस्सु नासरी नाम से बरकत की दुआ देते हैं, बिजनेस के ऊपर तेरे बरकत को चाहते हैं खुदा, इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा, ताकि तेरा यस्सु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा, और तेरे लोग तेरी हजूरी में मजबूत हों खुदा। अगर कोई किसी अज़दवाजी प्रॉब्लम के अंदर है खुदा, तो देख खुदा हम तेरे खादम होते हुए खुदा इनकी शादीशुदा लाइफ के ऊपर तेरी बरकत को डिक्लेयर करते हैं खुदा, सरफराजी को डिक्लेयर करते हैं खुदा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तेरे यस्सु नासरी नाम से ऐसे कपल्स की जिंदगी में से जाती रहें खुदा, तेरा फजल इनकी जिंदगियों के ऊपर हो, पाकरू की रहनुमाई इनकी जिंदगियों के अंदर हो खुदा। जब इन्होंने तेरी हजूरी में एक दूसरे को कबूल किया खुदा, तो खुदा देख जिन्हें तूने जोड़ा है इंसान कभी भी उन्हें जुदा ना करने पाए खुदा, रिन्यू कर इनके माइंड्स को खुदा, रिन्यू कर इनके माइंड्स को खुदा, प्रॉब्लम्स यस्सु के नाम से जाती रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यस्सु के नाम से जाती रहे खुदा, और तेरे लोग खुदा तेरे फजल को हासिल करें खुदा। अगर किसी के औलाद नहीं है तो खुदा हम उन्हें बरकत की दुआ देते हैं खुदा, जब तूने इन्हें जोड़ा तूने इन्हें बरकत दी, फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। हम इस बरकत को एक बार फिर इनकी ज़िंदगी के अंदर डिक्लेयर करते खुदा, और तेरे फजल को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं, इन्हें छू और ब्लेस कर, ताकि खुदा ये तेरे यस्सु नासरी नाम की गवाही दें और बयान करें कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। आज के प्रोग्राम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और तेरा यस्सु नाम इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा। हम इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदा। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर एक भाई और बहन के लिए खुदा हम तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के अंदर रहे और खुशखबरी इस मुल्क के अंदर फैलती चली जाए खुदा, निजात का काम होता चला जाए खुदा, छू और ब्लेस कर खुदा। इसी तरह खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, खिदमत के लिए तेरी बरकत को और सरफराजी को चाहते हैं खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा, और इस नेटवर्क के वसीला से हम खुदा खुशखबरी को ज़िंदगियों के अंदर लेकर जाएं और तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा। ये सभी कुछ हम तेरे बेटे के वसीला से चाहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को और सरफराजी को जब वो हासिल किया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। प्रोफेसर पास्टर टोनी विलियम साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह मिसेज़ लुबना विलियम साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आएँ। इसी तरह पास्टर मुश्ताक शरीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। तहलीम विलियम साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और मिलकर हमने खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया है। सो नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।